मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो काफ़ी डरे हुए होते हैं और बंधे हुए होते हैं। तभी उन्हें टेबल के पास एक चाकू पड़ा हुआ मिलता है, तो वो लड़का किसी तरह चाकू लेकर खुद को आज़ाद कर लेता है और केली को भी आज़ाद कर देता है। अब वो दोनों वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उनके पीछे पड़ जाता है और उसी बीस्ट ने इन लोगों को कैद किया हुआ होता है। तभी वो केली के हस्बैंड को पकड़ लेता है और उसका गला तोड़ मरोड़ देता है, जिसकी वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। अब वो लड़की भागकर एक पुराने चर्च के पास जाती है जहाँ पर एक प्रीस्ट होता है, तो केली जैसे ही उससे हेल्प मांगने जाती है तो वो दरवाजा बंद कर देता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि उस तरफ खतरा है, फिर भी तुम लोग नहीं माने। तभी वो बीस्ट आकर केली को ले जाता है और उससे बांधकर उसके हस्बैंड के टुकड़े टुकड़े करने लगता है और वो उसे कुछ अजीब सा खिलाता है, लेकिन केली नहीं खाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से केसी की शादी होने वाली होती है। तो वो लोग कुछ दिन पहले ही कैंप करने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। उन सब में से केसी की बेस्ट फ्रेंड ईवा भी होती है। अब दूसरे दिन वो लोग उस जगह के लिए तैयार हो जाते हैं। उन लोगों के साथ केसी की मदर भी जाती है। कुछ दूर के सफर के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लोग उसी चर्च के पास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ यारा मैप को देखकर कहती है कि ये तो मैप में नहीं है, जिस पर केसी की मदर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये जगह सेफ है। लेकिन केसी और ईवा उस चर्च को देखने के लिए जाती है जहाँ पर उन्हें वही प्रीस्ट मिलता है, जिस पर ईवा कहती है कि उसे नहीं पता था कि इस जगह पर चर्च अभी भी चालू है। तो वो प्रीस्ट कहता है कि ये चर्च अब बंद रहता है, मैं बस इस जगह की देखभाल किया करता हूँ। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस पर कैसी कहती है कि जब वो छोटी थी तो वो अक्सर इस जगह पर आया करती थी। प्रीस्ट उन्हें नॉर्थ की तरफ जाने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर खो गए तो उनका बचना मुश्किल है। लेकिन ये लोग प्रीस्ट की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और नॉर्थ की तरफ जाते हैं। अब रात हो जाती है तो वहीं पर ही वो लोग कैंप फायर लगा लेते हैं और सुबह होने पर वो लोग सनसेट देखने के लिए नॉर्थ की तरफ जाने का फैसला करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उस बीस्ट ने अभी तक केली को कैद करके रखा हुआ होता है, लेकिन केली किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ कुछ दूर चलने पर लीजी, जो कि प्रेग्नेंट होती है, वो काफी थक जाती है, जिसकी वजह से ईवा उसे टेंट में जाकर रेस्ट करने का कहती है, तो वो उस तरफ चली जाती है। अब हमें वही प्रीस्ट दिखाया जाता है जो एक बुक में उस बीस्ट के बारे में देख रहा होता है। तो उससे पता चलता है कि वो बीस्ट एक ऐसा क्रिएचर होता है जो कभी शांत नहीं रहता, वो हमेशा अपने शिकार की तलाश में होता है। तो वो प्रीस्ट डिसाइड करता है कि उसे ही अब सब खत्म करना होगा, वरना ये बीस्ट सबको मार देगा। अब लीजी जब टेंट के अंदर जाती है तो वही प्रीस्ट वहाँ पर आता है जो उसे जल्द से जल्द वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन जब तक लीजी को समझ पाती तभी वो बीस्ट वहाँ पर आ जाता है और प्रीस्ट को मार देता है। प्रीस्ट को मारने के बाद वो बीस्ट लीजी के पास जाता है और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ कैसी और उसके फ्रेंड्स फॉरेस्ट के काफी अंदर आ चुके थे, जहां उन्हें एक कैबिन दिखता है और वो कैबिन किसी और का नहीं बल्कि वो उसी बीस्ट का था। तो वो लोग उस कैबिन के अंदर जाते हैं जहां पे काफी गंदी स्मेल आ रही होती है। वो लोग उस जगह पर देखते हैं तो वहां पर काफी मरे हुए जानवर लटके हुए होते हैं। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल सेफ जगह नहीं है। तभी केसी की मदर, जो कि बाहर की तरफ होती है, उसी जगह से खून के कुछ कतरे गिरते हुए दिखते हैं, जिससे वो डर जाती है। तभी केली वहाँ पर आ जाती है और केसी की मदर से हेल्प मांगने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सब बाहर आते हैं। जैसे ही वो लोग उस जगह से जाने लगते हैं कि तभी वो बीस्ट वहाँ पर आता है और यारा को एरो से हमला करके मार देता है और कैसी की मदर के पैर पर तीर से वार करता है। किसी तरह वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। अब कुछ दूर चलने पर उन्हें याद आता है कि कार की कीज यारा के पास ही थी, तो कैसी डिसाइड करती है कि वो वहाँ पर जाकर कीज को लेकर आएगी और बचे हुए तीनों लोग कार की तरफ जाएंगे। अब आगे चलते हुए उन्हें प्रीस्ट की डेड बॉडी दिखती है, तो वो लोग लीजी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन लीजी वहाँ पर नहीं होती है। तभी वो बीस्ट वहाँ पर आ जाता है और केसी की मदर को जान से मार देता है। ये देखकर ईवा और केली भागकर कार में बैठ जाते हैं। तब केली ईवा को बताती है कि ये बीस्ट लोगों को चूहे को मारकर खिलाता है और वो कोई रिचुअल करता है ताकि वो अपनी फैमिली को पा सके। लेकिन तभी वो बीस्ट वहाँ पर आ जाता है और केली को चाकू से इतना मारता है कि वो मर जाती है और ईवा को मारकर उसे कैद कर देता है। दूसरी तरफ हमें कैसी दिखाई जाती है जो यारा की पॉकेट से निकाल लेती है। तभी उसके पास लीजी भी आ जाती है और उसी बीच बीस्ट भी आ जाता है जो उन तीनों को बांध देता है, लेकिन किसी तरह कैसी अपने आप को छुड़ा लेती है और वो बीस्ट लीजी को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है। इसी बीच लीजी बेहोश हो जाती है। इन सब का फायदा उठाकर ईवा और कैसी वहाँ से भागकर उस चर्च में आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच वो बीस्ट ईवा को पकड़ लेता है और उसे नाइफ से स्क्रैच करता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। तभी एक लकड़ी से वार करके उसे गिरा देती है और वो लोग चर्च के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है
बीस्ट को पियानो की आवाज़ से रोका जा सकता है, तो कैसी उस बीस्ट को किसी तरह चर्च के अंदर लाती है और ईवा पियानो बजाने लगती है, जिससे वो बीस्ट इरिटेट होने लगता है। और इस बात का फ़ायदा उठाकर वो दोनों इस बीस्ट को उसी चर्च में बंद कर देते हैं और लिज़ी को कैबिन से बाहर निकालकर वो तीनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।